हम लोग गए थे 31 हम लोग 31 तारीख को 31 को गए थे और वहाँ पर हम लोग ने ज्ञापन दिया और देने के बाद वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और देने के बाद उसकी भी मेरे पास कॉपी है और वो चीज़ उसके बाद वहाँ से लोग आए, हमारे वकील साहबों ने LIU को कुछ पेपर्स भेजे और भेजने के बाद अभी तक 2-4 दिन से कुछ मामला शांत है, लेकिन मेरी सरकार से यही निवेदन है जो पादी साहब जैदी साहब ने बोला कि फिर से थोड़ा सा देखा जाएगा और उसके बाद उसकी कार्रवाई करेंगे। आगे हम बात करते हैं कचहरी का हाल है, बुरा हाल है। अगर यहाँ पे 2 ऑफिस खुल गए तो आप समझिए पीछे रहने वालों का जीवन खराब हो गया और एंटी सोशल एलिमेंट्स तो यहाँ पे घूमते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे पार्क की जगह इतनी बड़ी गाड़ी अंदर घर तक जा सकती थी और साथ में 2 स्कूल भी हैं। तो क्या माहौल बनेगा इस एरिया का जहाँ पे 2 स्कूल भी छूट रहा है, बच्चे भी निकल रहे हैं, तो पार्किंग की प्रॉब्लम भी है, उसके बाद यहाँ ऑफिस भी लगे हुए हैं। तो मैं कुछ सोच समझ के तो अगर प्लानिंग कर रहे हैं यार तो कुछ सोच समझ के प्लानिंग करें, हमको उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक सोचने की विषय है। तो ये सब हम चाहते हैं कि सरकार से बात करें कि इसको एक बार फिर से सोच लें, समझ लें कि क्या है, एक बार फिर से इवैल्यूएट कर लें जो डिसीजन ने लिया है। अतिक्रमण करना सरकार चाहेगी तो कोई रोकना तो है नहीं, तो सरकार होती है, लेकिन फिर भी एक बार तो भी सोचना चाहिए। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उसको रिव्यू करें, इसको देखें कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो समाज में हम लोग के हित के लिए है कि नहीं। दी मेन इशू एंड फैक्ट इज कि हम लोग जो है एक बार ये मामला 2024 में लास्ट मंथ में दिसंबर में ये राइज हुआ। तो एट दैट टाइम कमेटी ने और चर्च कमेटी ने और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लीगल, उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की। उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी रिप्रेजेंटेशन को लेकर हाई कोर्ट में कि कौन रिट फाइल कर सकता है कौन नहीं। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको विड्रॉ करके अफ्रेश आइए। तो अफ्रेश फाइल करने की प्रोसीडिंग हो गई है, वो फाइल हो रही है। इन द मीन टाइम विदाउट गिविंग एनी नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग एंड विदाउट फॉलोइंग द नेचुरल जस्टिस, ये गवर्नमेंट ने एक ऑल ऑफ सडन जो है ये डिसीजन ले लिया। उस डिसीजन के संदर्भ में हम लोगों ने इमीडिएटली ऑन 31 पादरी साहब थे, इनके नेतृत्व में एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गया। जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव ADM साहब थे, उनको विस्तृत एक रिप्रेजेंटेशन दे करके और उन्होंने तत्काल SDM सदर को जो इस नजूल या इस तरह की ज़मीनों का देखते हैं प्रबंधन गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर रिएक्शन एक्शन लेते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उनको जांच बैठा दी। उसके संदर्भ में हमारे तमाम लीगल एविडेंसेज एंड डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। इस पे एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक SDM सदर साहब भी जांच कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन जो है, ये अगर सराउंडिंग्स देखें आप, 2 रिनाउंड बच्चों के स्कूल हैं, एक तरफ ये ओल्डेस्ट चर्च है, इसमें तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं रिलीजियस से लेकर के और ये स्पेशस एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उन सबको देखते हुए अंदर 300 लोगों की फैमिलीज रहती हैं। तो साहब ये इतने लोगों के बीच में एक जो लैंड है जिसकी इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो इन लोगों को एविडेंसेस हैं उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी। इन दी मीन टाइम हम लोग हाई कोर्ट में भी उस ऑर्डर को जो उन्होंने कहा था अफ्रेश आइए, उसको भी चैलेंज कर दिया है। और मुझे दोनों ही चैनलों से उम्मीद है कि बेनिफिट मिलेगा हमको और हमारे जो ग्रीवांसेस हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे हमारे फेवर। आई एम HK श्रीवास्तव, एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड पादरी साहब और स्कूल्स की तरफ से मैं लोकल लेवल पे कटरा चर्च की जो प्रॉपर्टी है इसको जो सरकार ने अधिनियम में अपने ले लिया है, अपना अधीन कर लिया है, उसका ट्रांसफ़र अपने उसमें दे दिया गया है और राज्यपाल के द्वारा ये ट्रांसफ़र हुआ है। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो है परपेचुअल लीज की ज़मीन है और उसके लिए एक प्रॉपर तरीका होता है, एक नियम होता है, इसके तहत कार्य किया जाता है। बिना नोटिस दिए, बिना सम्मन माने जो है आपने ये निर्णय ले लिया, जो कि एकदम हमारे हिसाब से एकदम गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस एरिया में आप जो हमारा एरिया है इसके चारों तरफ कचहरी है और काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, वाला एरिया भी है, मार्केट एरिया भी है।
और साथ ही साथ जहाँ पर रहते हैं यहाँ पे 2 स्कूल भी हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो है कम से कम यहाँ के जो घर है, पीछे मकान बने हुए हैं, इसमें लगभग 300 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप ज़मीन भी ले लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ज़मीन लेने से हमारे स्कूल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारी ये चर्च जो यहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, हमारे शादी ब्याह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी यहाँ पे बाधित हो रहा है। स्कूल के प्रोग्राम्स बाधित हो रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से ये रिक्वेस्ट है, बोलना चाहते हैं कि मेहरबानी करके जो आपने निर्णय लिया है उसको दोबारा फिर से एक बार सोच लें, और ताकि हम सबों के लिए ये आसानी हो सके, हम लोग यहाँ पे, ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सरकार से जो कोर्ट ने हम लोग को जो दिया था जजमेंट में कि फाइल अफ्रेश हम फाइल कर सकते हैं, तो हम कोर्ट में दोबारा फिर से जा रहे हैं इस जजमेंट के अगेंस्ट में, और इस जो निर्णय लिया इसके अगेंस्ट में, ताकि कोर्ट भी हमारा जो है संज्ञान दे सके कि जो निर्णय हुआ है आवंटन करने का, ज़मीन लेने का, वो गलत है, उसको जो है दोबारा फिर देखा जा सके। क्या इससे संबंधित किसी अधिकारी को भी आप लोगों ने इसकी सूचना दी है या कोई? जी हाँ, कोई भी जो हम काम करते हैं वो अपने उस पर नहीं, हमारे पर हमारे अधिकारी भी है, हमारे बिशप महोदय है, बिशप मौर्य अधिकार, उनके संज्ञान में पूरी बात है। साथ ही साथ CNITA का जो हमारा हेडक्वार्टर है सीनेट, वहाँ से हमको जो है पावर अटॉर्नी अलॉट की गई है कि हम जो है इस केस को आगे परस्यू कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो हम गोइंग फॉर प्रॉपर चैनल, हमारे अधिकारी लोग सबको पता है और उनके संज्ञान में होकर हम ये कार्य कर रहे हैं। अपना परिचय देना। मेरा नाम है पादरी मनीष गुंजन जैदी। मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNITA का मैं जो है डायरेक्टर हूँ, और इलाहाबाद में होली ट्रिनिटी चर्च का मैं पासवान हूँ।